हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास। अब आपको बताना है कि बच्चे कैसे आते हैं। जब विद्यालय आते हैं बच्चे, तो उससे पहले बच्चे के पास क्या होता है। पहला ऑप्शन है 5000 वाक्य होते हैं। दूसरा, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, 5000 शब्द होते हैं। तो बताइए बेटा, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका। जब बच्चा विद्यालय आता है तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। दूसरा, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। तीसरा, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो बताइए बेटा, इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो बच्चे हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, उनकी अलग अलग भाषा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए क्लास में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे की भाषा है, हमें उसका क्या करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा एक सामाजिक संरचना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा। अब आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। तो इसमें यह विचार सम्मिलित है कि, अब सामाजिक संकल्पना है तो आंसर भी इसी से मिलता जुलता होगा। पहला ऑप्शन है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। दूसरा, विरासत में मिलती है। तीसरा, अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है। फोर्थ, स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। पहला, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थिति बन सके, भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बच्चे भाषा अर्जन कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। पहला ऑप्शन है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी ऑप्शन है आपका, बोलना कौशल पर बल देता है। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या करता है बेटा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। पहला ऑप्शन, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। दूसरा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। तीसरा, विद्यालय शिक्षा की तैयारी चरण से भाषा। फोर्थ ऑप्शन है आपका, विद्यालयों और शिक्षार्थियों की पसंद। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का एक प्रभावी तरीका है। पहला, अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। बेटा याद करना जहां भी आए तो वो गलत होता है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, अध्यापिका शब्दों के
विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए। तीसरा ऑप्शन है अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। ये भी गलत है बेटा, परिभाषा नहीं बतानी है। डी ऑप्शन क्या है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें अध्यापिका को नए शब्द सिखाने हैं तो क्या करना है, मतलब उन शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक युक्ति, परासंज्ञानात्मक युक्ति, संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक दोनों, अनुमान लगाने की युक्ति। अब जीवा जो नई अवधारणाएं सीख रहा है, उसको सीखते समय वो क्या कर रहा है, पहले सीखी हुई अवधारणाओं से उसका संबंध जोड़ रहा है। तो ये क्या है, ये संज्ञानात्मक युक्ति है बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? पहला, व्याकरण के नियम सीखना। दूसरा, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना। तीसरा, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। फोर्थ ऑप्शन है आपका, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। तो बताइए व्याकरण सीखने से क्या आशय है बेटा? व्याकरण सीखने से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में भारत की जलवायु पढ़ाने के लिए बच्चों को मानचित्र दिखाती है। मानचित्र दिखाती है, यह मानचित्र शिक्षण की किस सामग्री के अंतर्गत आता है? पहला, दृश्य श्रव्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा दृश्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा वो मानचित्र दिखाती है ना, तो ये तो दृश्य हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। अब आप बताइए इसमें से कि बच्चों से जो बातचीत करना वो किसका घटक है? परिक्रिया लेखन उपागम, दूसरा गहन पठन, तीसरा उत्पाद लेखन उपागम, या फिर प्रारंभिक साक्षरता। तो बताइए बेटा इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने के लिए उनसे बातचीत करना क्या है? प्रारंभिक साक्षरता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब उसको रिपीट करता है, वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। अब उसका इस तरीके का व्यवहार क्या दर्शाता है बेटा? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो बेटा वो पढ़ते पढ़ते क्या करता है, कभी कभी वाक्यों और शब्दों को क्या करता है, रिपीट करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? पहला, व्यवहारवादी, दूसरा अनुकरण करके सीखना, तीसरा सामाजिक संरचनावादी, फोर्थ है प्रतिपादक शिक्षण। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी क्या है, स्वयं पहल करता है, फिर चर्चा करता है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदार होता है। तो क्या कर रहा है, ये क्या होगा? सामाजिक संरचनावादी। ये कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने और बाद में उन्हें कुछ वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई, एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है लिखने का उत्पाद उपागम, दूसरा लिखने का परिक्रिया उपागम, तीसरा लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, फोर्थ व्यक्तिगत लेखन। तो इसे क्या कहेंगे बेटा? लिखने का परिक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगॉत्स्की। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित भाषा
क्षमता की बात चॉम्स्की जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। डिसलेक्सिया से क्या आशय है? बच्चों में पठन संबंधी विकार है, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या आती है, या शिक्षार्थियों में एक समझ विकार है। बेटा डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित विकार है। जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। तो ये क्या है? बच्चों में पढ़ने संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठन पूर्व कार्य होते हैं। पहला, शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। तीसरा, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपका पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो बेटा पठन पूर्व कार्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो बेटा इसमें से जो भाषा अर्जन का सही क्रम है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कूइंग, बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था, या वयस्क वाक्य संरचना। तो बताइए बेटा इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन है किलकारी मारना, बबलाना, फिर किलकारी। ये तो गलत हो गया है ना। सी ऑप्शन क्या है? किलकारी मारना, बबलाना, फिर किलकारी आ गया तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? किलकारी मारना, बबलाना, ये भी गलत है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कूइंग, बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था और वयस्क वाक्य संरचना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी भाषा शिक्षक। पहला ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। पहले भी बताया है बेटा, आपको पता भी है कि जहां पे भी याद करना आ जाता है ना, ज्यादातर वो क्या होता है? गलत ही होता है। तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है? पाठ्य वस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि वो अपनी पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करेगा बच्चों को सिखाने के लिए। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक में। जब केवल आ जाता है ना बेटा, ये भी एक तरीके से नेगेटिव टैग वर्ड ही होता है। डी ऑप्शन क्या है? पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। ये भी गलत है आपका। डी और सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि पाठ्य वस्तु के साथ साथ वो अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है। अभिभावक क्या है? महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्हें नियमित रूप से शामिल करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार हो सकता है? अब एक टीचर है, उसको लगता है कि अभिभावक भी, उसका यह विचार है कि अभिभावक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उसको विद्यालय में बच्चे से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें नियमित रूप से शामिल भी करना चाहिए और जो भी बच्चे की रिपोर्ट है वो उनको देनी चाहिए। तो वो कैसे करेगा? पहला, अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये तो इस तरीके की बात तो हमें कभी भी नहीं करनी है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन क्या है? नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? अभिभावकों को एकेडमिक के स्थान पर सह एकेडमिक। ये भी गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है आपका। डी क्या कहता है? अभिभावकों को अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर। ये भी गलत है बेटा। तो हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है इसमें कि नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें बच्चे का पूरा लेखा जोखा है। हम उस चीज पर पेरेंट्स के साथ क्या करेंगे? बच्चे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।